राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार होंगी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया अपना उम्मीदवार। अग्निपथ योजना को पूर्व सैन्य अधिकारियों ने देश के युवाओं के लिए लाभकारी बताया। युवाओं ने की सराहना। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, कल मिले 88 नए मरीज। और छत्तीसगढ़ में पहली बार अगस्त माह में आयोजित की जाएगी प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता। विजेंद्र सिंह होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार होंगी। नई दिल्ली में कल भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार महिला जनजातीय उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर विचार किया और तय किया गया कि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जो पूर्वी भारत से जनजातीय और महिला उम्मीदवार हो। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपीए के घटक दलों से बातचीत की, लेकिन किसी नाम पर आम सहमति नहीं बनी। सुश्री मुर्मू ने कहा कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर आश्चर्य हुआ और यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार काम करेंगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों, हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका उत्कृष्ट कार्यकाल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों लोग, विशेषकर गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर चुके लोग द्रौपदी मुर्मू के जीवन से प्रेरणा पाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि नीतिगत मामलों में उनकी समझ और उनके दयालु स्वभाव से देश को बहुत लाभ होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इन दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि श्री यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बताया कि श्री यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश में नरवा कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए नरवा मिशन का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में गठित ये मिशन सरकार द्वारा कराए जा रहे नरवा उपचार के कार्यों में समन्वय का कार्य करेगा। इसमें 7 सदस्य होंगे जो कार्य की निगरानी और देखरेख करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में नरवा कार्यक्रम मुख्यतः पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके तहत भूमिगत नालों तथा बहने वाले नालों का रिचार्ज करने का कार्य किया जा रहा है। इससे खेतों में सिंचाई की जा रही है। साथ ही निस्तार के लिए भी पानी की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। नरवा विकास के कार्यों की समीक्षा और कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख द्वारा किया जाएगा। देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। योजना के बारे में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोई भी परिवर्तन बेहतर कार्य के लिए होता है। कोई भी परिवर्तन होता है बेहतर के लिए होता है और इसमें सेना के सभी अधिकारियों ने 89 से डिस्कशन चल रहा है। ये आज का नहीं है कि आज कर दिया है। सेना के अंदर सभी लेवल में बैठकें हुई और सेना के सभी अध्यक्ष हमारे बैठ के बात किए, इसकी प्रक्रिया हुई, इसका परीक्षण किया गया। 89 से डिस्कस होते 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 अभी तक ही आया। नए ब्लड को सेना में प्रवेश करने के लिए, नए खून को लाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया में जितने भी युवकों को छोटी मोटी गलतफहमी थी उसको भी दूर करने का प्रयास प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सेना अध्यक्षों ने
साफ शब्दों में कहा और आज देश स्वागत कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति बोल रहे हैं कि हम अपने स्वागत करेंगे। अलग अलग सेक्टर में जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना की भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों ने भी सराहना की है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी दुर्ग निवासी के.एम. नायर का कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ ही देश के लिए भी लाभप्रद साबित होगी। इस योजना के माध्यम से युवाओं को सेना में भर्ती होने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसमें फ़ायदा यह है कि एक तो उनको बहुत ही कम उम्र में 17 साल से 17.5 साल से 21 साल तक उनको सर्विस करना है ना। ये तो एक ऐसा एज है जिसमें कि सब बच्चे नौकरी के बारे में सोचते नहीं हैं। जनरली उनका जस्ट पढ़ाई कर रहे होते हैं या पढ़ाई जस्ट कंप्लीट हुआ रहता है ना। ऐसे 4 साल में अगर उनको नौकरी मिल जाती है, वो भी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का एक मौका मिल जाता है, तो उनके हिसाब से प्लस इसमें एक जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया, पहले साल में 30,000 से लेके आखिर चौथे साल में 40,000 तक, ये भी एक बहुत बड़ा उनको प्लस पॉइंट है। सेना के पूर्व सैनिकों ने भी अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए लाभकारी बताया है। किस तरह देखते हैं? अग्निपथ योजना जो है, जो बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा है। इसमें जो सिलेक्ट हो गए तो उनका तो भाई अच्छा है, और जो नहीं भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनका भी अच्छा भविष्य रहेगा इसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है इसमें, जो आगे चल करके जो है और भी काफ़ी बेनिफिट्स है इनके लिए। किस तरह से है? देखिए, जो भारत सरकार ने ये अग्निपथ योजना लाई है, ये भारत के युवाओं के लिए अति सुंदर मौका है। इस मौके से जब हम आगे की तरफ जाएंगे, हमारे युवा फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जब आगे बढ़ेंगे, तो ये देश को इतना आगे लेके जाएगा और युवाओं को इतना रोजगार मिलेगा कि एक बार हमारा जो देश है, जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा, बेरोजगारी से गुजर रहा, उससे सब में हम सब पूर्ण रूप से सफलता पाएंगे। अग्निपथ योजना जो हुई है, ये हमारे बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। जो गवर्नमेंट ने नियम और शर्तें रखी हैं उसकी तैयारी करिए। आप किसी अनाप शनाप जगह मत भटकिए और आप जाइए। आने के बाद या आप जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये स्कीम का क्या फ़ायदे हैं। अग्निपथ योजना की प्रदेश के युवाओं ने भी सराहना की है। उनका कहना है कि इससे उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आज 10,50,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 5 करोड़ 73 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर फिर से बढ़ने लगी है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 516 है। कल प्रदेश में 88 नए मरीज पाए गए हैं। रायपुर जिले में सर्वाधिक 31 मरीज मिले हैं। कल प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। वहीं पॉजिटिविटी दर 2.23% बनी हुई है। इस बीच प्रदेश में कुल 4 करोड़ 11 लाख 43 हजार कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 6,36,000 लोग प्रिकॉशन डोज लगा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कबीरधाम के जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ये प्रमाण पत्र 12 विभागों के बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। जिला अस्पताल में लंबे समय से रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्तियां, मेडिकल ऑफिसर्स की भर्तियां और अन्य स्टाफ की भर्ती की जाएगी। जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। विगत 12 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 टीमों ने निरीक्षण के बाद यहां की सेवाओं को बेहतर पाया था। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जीवन दीप समिति के सदस्यों को भी जिला अस्पताल में बेहतर कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बधाई दी। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रंबल इन द जंगल के साथ ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। ये आयोजन राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अगस्त माह में होगा।
बॉक्सर विजेंदर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और प्रदेश में मुक्केबाजी को बढ़ावा देने के बारे में बातचीत की थी। छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट कराने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी। प्रो बॉक्सिंग इवेंट अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा। विजेंदर सिंह के साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के मुकाबले भी होंगे। गौरतलब है कि विजेंदर सिंह ने वर्ष 2008 में ओलंपिक का कांस्य पदक जीता था। प्रदेश में मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होने से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष और चापेकर बंधुओं के बारे में। 22 जून 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। उनका परिवार चटगांव से था, जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड को गोली मारी थी। 3 भाई दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रैंड थे। आयुक्त रैंड ने निवारक उपायों के नाम पर बर्बर कदम उठाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रैंड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की उम्मीदवार होंगी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया अपना उम्मीदवार। अग्निपथ योजना को पूर्व सैन्य अधिकारियों ने देश के युवाओं के लिए लाभकारी बताया। युवाओं ने की सराहना। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, कल मिले 88 नए मरीज। और छत्तीसगढ़ में पहली बार अगस्त माह में आयोजित की जाएगी प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता। विजेंदर सिंह होंगे शामिल।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।